मुस्लिम देश सऊदी अरब में मिला 8000 साल पुराना मंदिर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब के दक्षिणी हिस्से में स्थित अल फाओ क्षेत्र से हाल में ही एक बेहद चौंकाने वाली और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक खोज सामने आई है, जिसने न केवल इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को हैरान कर दिया है, बल्कि समूचे मानव सभ्यता के अध्ययन को भी एक नया दृष्टिकोण दिया है। रियाद के नजदीक स्थित इस क्षेत्र में पुरातत्वविदों को एक प्राचीन शहर के अवशेष मिले हैं, जिसकी आयु लगभग 8000 साल आकी गई है। ये खोज दर्शाती है कि अरब प्रायद्वीप में इतनी सभ्यता का इतिहास जितना सोचा गया था उससे कई ज्यादा पुराना और समृद्ध है। इस प्राचीन शहर की खुदाई के दौरान तुवाइक पर्वतमाला यानी कि तुवाइक माउंटेन की चोटी पर एक रॉक कट मंदिर की खोज की गई है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि इसके भीतर मिले अवशेष यह स्पष्ट करते हैं कि उस काल के लोग पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और देवी देवताओं की आराधना में विश्वास रखते थे। मंदिर के भीतर बनी वेदियां और मूर्तियां इस बात की पुष्टि करती है कि यह स्थल एक धार्मिक केंद्र रहा होगा, जहां सामाजिक और आध्यात्मिक गतिविधियां होती थी। खुदाई में 2807 कब्रों का मिलना इस बात का प्रमाण है कि यह क्षेत्र एक विस्तृत और संगठित मानव समुदाय का निवास स्थान रहा है। ये कब्रें विभिन्न कालखंडों से जुड़ी हुई हैं, जो बताती हैं कि यह स्थल हजारों वर्षों तक बना रहा और पीढ़ियों ने यहाँ जीवन व्यतीत किया है। कुछ कब्रें साधारण हैं, तो कुछ में खास किस्म की बनावट और सामग्री देखने को मिली है, जिससे समाज में वर्गों और पदों का अनुमान भी लगाया जा सकता है। इतिहासकारों का मानना है कि अल फाओ को भी कभी किन्दा साम्राज्य की राजधानी माना जाता था। यहाँ मिले धार्मिक शिलालेख, मूर्तियाँ और सत्यापत्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि उस समय मूर्ति पूजा प्रचलित थी और एक समृद्ध धार्मिक व्यवस्था थी। यह स्थान व्यापारिक मार्गों के बीच में स्थित था, जिससे यह क्षेत्र आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा होगा। इस खोज का एक और उल्लेखनीय पहलू है उस काल की सिंचाई और जल प्रबंधन प्रणाली। खुदाई से मिले साक्ष्य बताते हैं कि यहाँ के निवासी बारिश के पानी को खेतों और बस्तियों तक पहुँचाने के लिए नहरें, जलाशय, पानी की टंकियों और सैकड़ों गड्ढों का निर्माण करते थे। यह अत्यधिक गर्म और शुष्क रेगिस्तानी इलाके में जल संरक्षण और कृषि के लिए अपनाई गई एक प्रगतिशील तकनीक थी, जो आज के समय में भी प्रेरणा देती है। खुदाई के दौरान नवपाषाण काल के अवशेष भी मिले हैं। इसमें पत्थर से बनी मानव बस्तियों के निशान शामिल हैं, जो यह साबित करते हैं कि यहाँ इंसानी बसाहट हजारों साल पहले थी। इन बस्तियों की बनावट और निर्माण तकनीक उस युग की वास्तुकला, सामुदायिक जीवन और दैनिक गतिविधियों पर रोशनी डालती है। ये खोज न केवल सऊदी अरब के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि अरब प्रायद्वीप प्राचीन समय में भी सामाजिक, धार्मिक और तकनीकी रूप से उन्नत था। यह स्थान उस काल के लोगों की धार्मिक आस्था, संगठनात्मक क्षमता और जीवन शैली का प्रतीक बनकर उभरा है। सऊदी में भारतीयों की नौकरी का शानदार मौका, 4 पदों पर भर्ती शुरू। सऊदी की एक प्रतिष्ठित कंपनियों में काम करने का सपना देख रहे भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। KSAJobseekers.com यानी लेबर रिक्रूटमेंट ऑफिस फ्रॉम इंडिया ने सऊदी के विभिन्न सेक्टरों में 4 अलग-अलग पदों पर अर्जेंट भर्ती की घोषणा की है। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से वैलिड और तेजी से पूरी की जा रही है। साथ ही वकाला और मुफा की प्रक्रिया उसी दिन पूरी की जा रही है। सबसे पहला है बेकरी हेल्पर का जॉब। बता दें कि ये बलादी ब्रेड कंपनी में वैकेंसी है। जो इसका प्लेस है यानी स्थान जो है वो है अल कासिम। संख्या जो है वो 20 पद है, यानी 20 लोगों को भर्ती किया जाएगा। यहाँ पर सैलरी है 1100 प्लस 200 सऊदी रियाल। 1 वर्ष बाद बढ़कर ये 1400 सऊदी रियाल हो जाएगा।
ड्यूटी जो है वो पूरे के पूरे 11 घंटे के रहेंगे। एज लिमिटेशन की बात करें तो 21 से 35 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है। सुविधाएं ये है कि कंपनी की ओर से रहने की जगह मिलेगी, इकामा मिलेगा, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरा है इंडोर क्लीनर, लोडिंग अनलोडिंग ऑफिस बॉय के लिए अल फारिस कंपनी में वैकेंसी। स्थान जो है ये भी अल कासिम का है। अगर संख्या की बात करें तो 30 पद के लिए आवेदन जो है वो लिए जा रहे हैं। सैलरी होगी 1200 सऊदी रियाल। तीनों पदों के लिए समान होगा, यानी हर पद के लिए आपको 1200 रियाल ही मिलेंगे। ड्यूटी 10 घंटे की होगी। सप्ताह में 1 दिन का हॉलीडे आपको मिलेगा। एज लिमिटेशन की बात करें तो 21 से 35 साल है। सुविधाओं की बात करें तो रहने की व्यवस्था, इकामा, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दिया जाएगा। तीसरा है पेट्रोल मैकेनिक, बहुत अर्जेंट ज़रूरत है इसके लिए। स्थान जो है वो है बुराइदा अल कासिम। बता दें सैलरी जो है वो 1400 प्लस 200 सऊदी रियाल रखी गई है। ड्यूटी जो है वो 10 घंटे की है। आयु सीमा 25 से 40 वर्ष तक की है। सुविधाओं की बात करें तो आवास और परिवहन कफील द्वारा प्रदान किया जाएगा। बता दें कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा उसका PDF बनाएं। PDF फॉर्मेट में आपको एक नंबर पर इसे भेजना होगा। चौथा पद है वो है इलेक्ट्रीशियन का। GCC रिटर्नर्स भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो प्लेस है वो है जेदा। सैलरी है 1600 प्लस 200 सऊदी रियाल। ड्यूटी के जो घंटे हैं वो है 8 घंटे। एज लिमिटेशन है 21 से 35 वर्ष। सुविधाएं जो हैं रहने की सुविधा, इकामा, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस कफील द्वारा दिया जाएगा। आवेदन कैसे करना है तो देखिए, जो इच्छुक उम्मीदवार हैं अपना बायोडाटा भेज सकते हैं ईमेल resume@kshjobseekers.com पर। कांटेक्ट करने के लिए आपको जाना है +91 8092155480 पर। kshjobseekers.com का दावा है कि सभी सिलेक्टेड उम्मीदवार को वीज़ा और यात्रा प्रक्रिया में तेज़ी से मदद की जाएगी और आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें। वहीं इसके अलावा बता दें कि जॉब सीकर्स जो है बहुत सारी सर्विसेज जो है वो आपको देती है, जैसे उम्रा वीज़ा अगर आप बनवाना चाहते हैं, विजिट वीज़ा, जहाज वीज़ा, इकामा रिन्यूअल कराना चाहते हैं, नकल कफाला चाहते हैं, फाइनल एग्जिट चाहते हैं, पास आउट चाहते हैं, एग्जिट होना चाहते हैं, इकामा इंश्योरेंस चाहते हैं, कार इंश्योरेंस बनवाना चाहते हैं, मेडिकल, एयर टिकट, वीज़ा स्टैंपिंग, ड्राइविंग लाइसेंस, जवाजात सर्विसेज, वाफिदन सर्विसेज, मकतब अल अमाल, बिजनेस लोन, पासपोर्ट रिन्यूअल, पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए भी पासपोर्ट रिन्यूअल और नकल मालूमात भी जो है पासपोर्ट का, ये सभी सर्विसेज आपको मिलेंगी जॉब सीकर्स की तरफ से। तो अगर आप इन सभी सर्विसेज के लिए भी उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब में कैसे होता है मुहर्रम? क्या वहाँ भी भारत की तरह निकाला जाता है जुलूस? मुस्लिमों में मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। ये महीना इस्लाम में बहुत महत्व रखता है। मुस्लिम धर्म में यह रमज़ान के बाद यह बहुत पवित्र यानी पाक महीना होता है। मुहर्रम का महीना मुख्य रूप से शोक अवधि के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान मुसलमान काले कपड़े पहनकर अपना दुख जताते हैं और कई लोग इसमें रोज़ा भी रखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सऊदी अरब में मुहर्रम कैसा मनाया जाता है। मुहर्रम के दौरान माना जाता है कि इमाम हुसैन और उसके साथी भूख प्यास से परेशान होकर करबला की त्रासदी में शहीद हो गए थे। इसके लिए बड़ी संख्या में लोग ताजिया यानी जुलूस के लिए इकट्ठा होते हैं और शोक मनाते हैं। इस दौरान वो करबला की घटनाओं को याद करते हैं और छाती पीटने जैसी प्रथाएं शामिल इसमें होती हैं। यह दिन उनके बलिदान और सत्य के प्रति अटूट समर्पण को प्रेरित करता है। सऊदी अरब में भी मुहर्रम का त्यौहार होता है, लेकिन वहाँ पर यहाँ की तरह सार्वजनिक रूप से जुलूस नहीं निकलता और आमतौर पर मातम नहीं मनाया जाता। खबरों की माने तो सऊदी अरब में शिया मुसलमान छिपाकर या फिर निजी तौर पर शोक मनाते हैं। वहाँ पर सार्वजनिक प्रदर्शन या जुलूस निकालना वर्जित है। वहाँ के कानून की माने तो सऊदी अरब में जुलूस निकालना या मातम मनाना गैर कानूनी है और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। सऊदी अरब में कुछ जगहों पर, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां पर शिया आबादी ज़्यादा है, वहां पर 10 दिन छिपकर मातम मनाया जाता है। इसके अलावा वहां पर लोग सबील यानी पानी पिलाने की जगह लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये काम आमतौर पर या तो भारतीय मुसलमान या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी मूल के लोग ही करते हैं। वहाँ के स्थानीय लोग ये काम नहीं करते हैं। तो सऊदी अरब में मुहर्रम जो है वो कुछ इस तरीके का मनाया जाता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।